वैसे तो कहा जाता है कि सुबह के जो घंटे होते हैं, ये जो वक्त होता है, इसमें बड़ी तासीर, बड़ी बरकत है। तभी कहा जाता है कि सुबह सवेरे जल्दी उठना चाहिए, नमाज फ़जर से दिन का आगाज़ करें और उसके बाद थोड़ा सा वक्त वर्जिश के लिए निकालें, अच्छा सा नाश्ता करें और उसके बाद एक फ़्रेश जहन के साथ आगे बढ़ें। लेकिन आम तौर पे शहरी ज़िंदगी में ये करना मुश्किल होता है। आप अक्सर देखें, आपकी सुबह होती है, आहिस्ता आहिस्ता अपने बिस्तर से निकलते हुए फिर आपको फ़ौरी तौर पे चाय की तलब होती है। किचन का रुख करें तो कभी आपको गैस मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी, और अगर आपने रात को सफाई और तैयारी नहीं की तो हो सकता है कि एक बड़ा सा ढेर रात के मैले बर्तनों का भी आपको नज़र आए कि खाना खाने के बाद आप में हिम्मत ही नहीं थी, आपने कहा सुबह देखी जाएगी। तो इस तरह जब आपकी सुबह का आगाज़ होता है तो यकीनन वो ताज़गी, वो उमंग, वो मोटिवेशन आप फील नहीं करेंगे। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप अपनी ज़िंदगी में डिसिप्लिन लेके आएँ। ये ख़वातीन के लिए ख़ास तौर पे ज़रूरी है। रात गए तक लेट खाना खाना, लेट किचन ऑफ होना, ये बहुत बड़ी वजह बनती है कि वहाँ पे आप आहिस्ता आहिस्ता देखेंगे कि आपके अलावा भी वहाँ पे कुछ लोग आके बसना शुरू कर देते हैं। इनका नाम है जी वो हशरातुल अर्ज़, जो फिर लाख आप स्प्रे कर लीजिए वो ख़त्म नहीं होते। ख़ास तौर पे कराची में जो लोग रहते हैं अपार्टमेंट्स के अंदर, वो ये बहुत फ़ील करते हैं कि भाई ना सिर्फ हमारे घर में मगर आपका अगर आस पड़ोस के लोग सफाई का ध्यान नहीं रख रहे तो कॉमन ड्रेन होने की वजह से ये कीड़े आपके भी घर में आके पनाह ले लेते हैं, बल्कि अपनी पूरी पूरी कॉलोनियाँ आबाद कर लेते हैं। और मुझे याद आ रही हैं ज़ुबैदा आपा, मरहुमा हमेशा कहा करती थी भाई इनके यहाँ जो है ना फैमिली प्लानिंग का कोई रिवाज नहीं है, एक अगर आ गया ना तो उसके बाद इसने पूरी अपनी बस्ती ज़रूर बसा लेनी है। सो व्हाट आर सम ऑफ़ द थिंग्स यू कैन डू ताकि आपके घर में ये अपना घर ना बनाएं। और उसके लिए अगर आप ख़ास तौर पे केमिकल फ्री सॉल्यूशंस चाहते हैं, क्योंकि हर वो दवा, वो पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड जो आप अपने घर में इस्तेमाल करते हैं, स्प्रे करते हैं, उसका कुछ ना कुछ नुकसान यकीनन इंसानी सेहत के लिए होता है। तो ये उलझन को सुलझाने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है रानी आपा। आइए उनसे पूछते हैं इसका कोई हल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है रानी आपा? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। वैसे तो हमेशा अम्मी कहती हैं कि भाई अगर रात को किचन साफ़ ना हो तो मुझे नींद नहीं आती। बिल्कुल बाकी इसका फ़ायदा बिल्कुल। और ये यही तमाम जो अभी आपने हशरातुल अर्ज़ की बात की, घर में पैदा होने की इब्तिदा होती है। रात को कम से कम अपनी प्लेट्स और अपना किचन ज़रूर धोकर और साफ़ करके सोएं। बेशक ये होता है कि पतीलियाँ अगर बहुत ज़्यादा गंदी हैं तो आप उसको सुबह के लिए, मासी के लिए छोड़ सकते हैं, लेकिन प्लेट्स अपनी बिल्कुल आप साफ़ करके और अपने किचन को नीट एंड क्लीन करके सोएं तो सुबह का आगाज़ बहुत खुशगवार हो सकता है। इसके लिए भी हम बताएंगे। और आज जो एक ज़बरदस्त सी बात है कि किचन में मौजूद जो मिर्चें हैं, नमक हैं, मसाले हैं, दाल है, आटा है, चावल है, उसको ख़राब होने से हम कैसे बचाएं। क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम उस वक्त होती है जब आप आटे का कनस्तर खोलती हैं, आटे का कंटेनर जब आप खोलती हैं और जब उसमें से आप आटा निकालती हैं, या तो आटा जमा हुआ होता है या उसके ऐसे गोले बने हुए होते हैं या आटे के अंदर सील की बदबू आ रही होती है। अच्छा, सबसे पहले रानी आपा शुरुआत अगर इन्हीं दो चीज़ों से करें, चावल और आटा, ये अमूमन आप बड़ी मकदार में लेते हैं क्योंकि आपको रोज़ अगर रोटी बनानी है तो 10 किलो या 5 किलो का पैकेट तो आता ही है। लेकिन आपने जैसे कहा कि नमी की वजह से या तो उसमें वो कीड़े पड़ जाते हैं, चावल की अगर बात की जाए तो उसमें भी जाले पड़ जाते हैं या बहुत कीड़े हो जाते हैं। तो अगर चावल से शुरुआत करें कि जाला क्या, अच्छा पहले तो बताएं ये जाले वाले चावल इस्तेमाल किए जा सकते हैं या ये नाकाबिले इस्तेमाल हो जाते हैं? नहीं, जो जाला अगर बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया तो आप उसको ऐसे पकड़ेंगी तो जो अभी ख़राब नहीं हुए चावल या दालें तो उस जाले में से ऐसे गिर जाएंगी, और जो जाले में उलझ गई इट मीन्स ये इफेक्टेड हो गया, तो उसको आप फेंक दीजिए और उसको इस्तेमाल करना मुज़ीर सेहत हो सकता है। अच्छा, कई लोग ये करते हैं कि जो आटे का या चावल का कनस्तर होता है उसको धूप में रख देते हैं और कहते हैं धूप की वजह से, गर्मी की वजह से ये आटे से सारे कीड़े बाहर आ जाते हैं। क्या उसके बाद उसको इस्तेमाल किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। ये भी बिल्कुल एक सही तरीका है कि धूप कुदरती एक ऐसी हीट है जिससे कि तमाम चीज़ें आपकी फ्रेश रह सकती हैं। घरों में भी धूप का आना बहुत लाजमी है। हमने इससे पहले भी एक प्रोग्राम किया था। तो आज मैं बताऊंगी कि आपके जो आटे के कंटेनर हैं, 5, 10 और बड़ी फैमिली में कभी कभी बोरियां भी आती हैं और वही ज़ाहिर है कि 2-3 महीने का 6 महीने का राशन लोग घर में इकट्ठा कर लेते हैं। और सम टाइम ये भी है कि आपके घर में बहुत सारा राशन है, आप कहीं बाहर जा रहे हैं, मुल्क से बाहर, शहर से बाहर, तो ऑब्वियसली जो आपके घर राशन है वो ख़राब ना हो। उसके लिए सबसे बेहतरीन हम आटे से इब्तिदा करते हैं कि आपके घर में जी आटा जितना भी हो
जितना भी आटा हो, आप बिल्कुल फ़िक्र नहीं करें। आटे को आप बाहर निकाल कर और उसके अंदर ये जो तेज़पात के टुकड़े हैं इसको आप रखते जाइए। जैसे 2-3 की आपने तह बिछाई, फिर आटा डाल दिया बहुत सारा, फिर उसके ऊपर एक ही तह बिछाई, फिर ये आटा डाल दिया, फिर एक तो तह बिछाई, तह बिछा लीजिए, नहीं बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन 5-6 आप रख दें। अल्लाह के फजल से 3 से 6 महीने के दौरान आपके आटे में सील पैदा नहीं होगी, आपके आटे में जाला पैदा नहीं होगा, आपके आटे में सुरसुरी पैदा नहीं होगी। और अगर और भी ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट चाहते हैं तो आप तेज़पात के साथ साथ आप ये दालचीनी के टुकड़े भी ऐड करते जाइए, तो अल्लाह के फजल से आपका आटा बिल्कुल महफूज हो जाएगा। अब आ गई चावलों की बात। चावल हमारे रखे जब कंटेनर से निकालते हैं तो नीचे बहुत सारे चावल ना सिर्फ कीड़े ज़्यादा होते हैं, पाउडर बन जाता है, पाउडरी हो जाते हैं, ज़ाहिर वो ख़राब हो जाता है। सुरसुरी आटे चावल में जो और दालों में पैदा हो जाती है, डार्क ब्राउन कलर का छोटा छोटा कीड़ा होता है या लंबे लंबे वाइट कीड़े पैदा हो गए, उन तमाम से बचने के लिए चावल की मैं आपको इतनी शानदार एक रेमेडी बताती हूँ कि चावल आपके घर जितने भी आए, पर अमूमन लोग पंजाब से मंगा के अपने घर बहुत सारा ज़ख़ीरा रखते हैं कि वो एक टाइम में आ जाएँ, तो तब भी आप चावल की बोरी खोल लीजिए। कोई भी आपके घर तेल है वो हल्का सा आप हाथों पर मलें, एक इतना बड़ा मुट्ठा चावल कर लें और उससे उस पर हल्का बिल्कुल ग्रीस कर दें, हल्का थोड़ा सा ले, फिर दोबारा लगाया, फिर चिकना नहीं करना है, बस आपको इस तरह चावल में थोड़ा सा, फिर दोबारा लिया, चावल लिए उसमें ऐसा। अच्छा रानी आपा, ये जितनी हम रेमेडीज़ की बात कर रहे हैं ये बेसिकली आटे में, चावल में, दालों में नमी पैदा होने से रोक रही है ना, तो फिर ये भी बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि वक्तन फ़वक्तन जब हम नया एक पूरा 5 किलो या 10 किलो आटा अपने कनस्तर में डाल रहे हैं, उस वक्त आपके कनस्तर का सूखा खुश्क होना भी ज़रूरी है। कई दफ़ा लोग ये मिस्टेक भी तो करते हैं ना, उसको धोते हैं और गीले में ही डाल दिया आपने, गीले में भी, या अखबार बिछा देते हैं। अमूमन लोग अखबार ना बिछाइए। मेरे पास इस वक्त ब्लॉटिंग पेपर मेरे ऑफिस में था, मैं ला नहीं सकी। जिनके यहाँ बहुत ज़्यादा सील की प्रॉब्लम है वो बिल्कुल परेशान ना हो। आपके घर जब आटा आ गया है तो धूप से बढ़िया अल्लाह ने कोई चीज़ नहीं रखी, तो जब नए आटे को आप कंटेनर में डालें तो ब्लॉटिंग पेपर उसके पेंदे में पहले आप खुश्क करने के बाद अच्छी तरह से आप फैला दीजिए, उसके बाद आंख बंद करके आप अपना आटा, अपने चावल डाल दीजिए, बिल्कुल अल्लाह के फजल से 6 माह तक महफूज रहेंगे। अच्छा रानी आपा, एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल आपके लिए आया, रिलेटेड तो नहीं है लेकिन आज हम क्योंकि आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठा रहे हैं, मुझे बताएं कि एक मुहावरातन हम कहते हैं ना कि दाल नहीं गल रही, लेकिन पहाड़ी इलाकों में वाकई दाल नहीं गलती। सुबह से जला के रखो, आप काले मसर बना रहे हैं या चने की दाल बना रहे हैं, वो गल के नहीं देती, उसके लिए लोगों ने कहा कि कोई टिप दे दे ताकि दाल गल जाए। बिल्कुल मैं देखिए, वो घराने जिनके अंदर कोई नानी दादी वगैरह छालिया खाती हैं, यानी पान खा रही हैं, तो एक छोटा सा टुकड़ा लेकर आप छालिया का उसमें डाल दीजिए, या कच्चा पपीता, ऐसे घरों में। और पहाड़ी इलाकों में कच्चा पपीता नहीं होता, क्योंकि मेरी खुद खाला मरी में रहती हैं, तो हम लोग यहाँ से उन्हें बहुत सारा, मेरे खालाजाद भाई को थोड़ा प्रॉब्लम भी है, तो वो अपने घर बहुत ज़्यादा कच्चे पपीते का स्टॉक रखती हैं। तो कहीं भी आप लोग नॉर्दर्न एरियाज़ में भी हैं तो अब वाकई पानी की भी प्रॉब्लम है, गैस की भी वहाँ प्रॉब्लम है, तो दालें जिनकी ना गलती हो, या तो छालिया का एक टुकड़ा डाल दें, या छोटा सा एक टुकड़ा आप उसके अंदर कच्चे पपीते का डाल दें, या कचरी आम तौर से आपकी मार्केटों में बिल्कुल बहुत ही आराम से मिलती है, तो आप वो लेकर वो चढ़ाते वक्त उसके अंदर एक इतना सा टुकड़ा डाल दीजिए। उसका जायका आपके खाने में नहीं आएगा, लेकिन वो गलावट के लिए बहुत ही बेहतरीन है। कचरी डाल दीजिए, कच्चा पपीता डाल दीजिए, या छालिया का एक दाना डाल दीजिए, तो अल्लाह के फजल से बिल्कुल हो जाएगा। इसी तरह अगर नमक तेज़ हो गया है तो या तो आटे का छोटा सा पेड़ा बना के अंदर डाल दीजिए उसके, कि उससे बहुत जल्दी आपका जो आटे सालन का नमक है वो, या कोयला धोकर उसमें डाल दीजिए। ओके। अच्छा, कई लोग ये भी कहते हैं थोड़ा सा दूध मिला लीजिए, क्योंकि वो फिर उसको बैलेंस कर देता है। जी, नमक अगर बट डिपेंड करता है कि आपका खाना किस तरह का है। हाँ, कभी कभी सब्जियों में हम नहीं डाल सकते, बिल्कुल नहीं डाल सकते, तो आप उसके अंदर एक छोटा सा कोयला डाल दीजिए और धीमे आंच पे छोड़ दीजिए। आगे हम दालों की तरफ, दालों को भी सेम चावल की तरह आप वो करके रख दीजिए। अब आ गए हम मसालों की तरफ। सुर्ख मिर्च अगर हमारे पास ज़्यादा दिनों तक स्टॉक है, ना सिर्फ ये कि उसका रंग ख़राब हो जाता है, बल्कि उसमें जाला बहुत जल्दी पड़ जाता है। जी, उसमें आप ये छोटे छोटे से टुकड़े अपनी सुर्ख मिर्च में
आप डाल दीजिए। इसमें भी दालचीनी डालेंगे और लौंग डाल दीजिए, 2-3 ये लिया और अपनी आधा किलो 1 किलो मिर्च के अंदर आप डाल दीजिए। ना सिर्फ ये कि ये मिक्स नहीं होगी, भुरभुरी नहीं होगी, जाले नहीं पड़ेंगे, उसमें कीड़ा नहीं पड़ेगा और रंग भी ख़राब बिल्कुल नहीं हो पाएगा। बिल्कुल सही। और इसके साथ ही जो कुटी हुई मिर्ची होती है ना, उनमें तो विदिन वीक जाला पड़ जाता है। बिल्कुल, उसके लिए मैं एक बहुत ही कुटी हुई मिर्ची और ज़ीरे के लिए, उससे लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। तो आप एक छोटी सी पैन में पानी उबलने के लिए रख दीजिए और उसके ऊपर एक ढक्कन ढक दीजिए बड़ा सा, और उसके ऊपर जब वो पानी उबलने लगे तो आप वो ढक्कन ढक दें और उसके ऊपर अपनी जो कुटी हुई मिर्च है वो फैला दीजिए। 2-4 मिनट के बाद आप उसको हटा लीजिए, वो हल्की सी क्रिस्पी हो जाएगी। उसके बाद जब वो बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए, नॉर्मल हो जाए, अपनी बॉटल में कर लीजिए। वो कभी उसमें जाला नहीं लगेगा। तो हल्की सी भुनाई आप कह रही हैं ज़रूरी है? भुनाई नहीं, बस आप उसको रखेंगी, सेक लगी है बस। ये सेक उसकी जो ये भाप की जो सेक है ना, उसको कभी ख़राब नहीं होने देगी। हाँ, यानी उसमें जो हल्का सा मॉइस्चर है भी, मुझे लगता है कि वो उससे चला जाएगा और यही होगा। अच्छा, एक आखिरी सवाल जिसके साथ फिर हम सेगमेंट क्लोज करेंगे। मुझे ये बताइए कि खुश्क मेवे आजकल, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स का भी सीज़न है, बड़ी जल्दी ख़राब हो जाते हैं और कई लोगों को मैं देखा है कि अपना कुटा हुआ जो कोकोनट है, ग्रेटेड कोकोनट है, या अगर वो पिस्ता बादाम काट कर तैयार करके रखते हैं तो उसको फ्रिज में रख लेते हैं ताकि वो ख़राब ना हो। ये बेस्ट फार्मूला है या इसके अलावा भी कुछ आप ड्राई फ्रूट के लिए? बिल्कुल बेस्ट फार्मूला है। और अगर उसमें भी आप लोग ये तेज़ पत्ता डालकर रख दें, फ्रिज में रखें, बेस्ट है, बहुत अच्छा है। और आजकल लोग बहुत समझदार भी हो गए हैं कि वो अपने तमाम मसाले छोटे छोटे कंटेनर्स में करके अपने फ्रिज या फ्रीज़र में ही रखते हैं। ये भी बेस्ट तरीका है। लेकिन जिनको नहीं मालूम और कोई इस तरह से फ़ायदा करना चाहता है तो इससे भी फ़ायदा उठा ले और अपने, क्योंकि ये जो वाहिद चीज़ है जो आपके किसी भी तरह हार्मफुल नहीं है, किसी चीज़ में अपना जायका नहीं देती, लेकिन अल्लाह के फजल से इसकी खुशबू ऐसी है कि अखरोट तो आपको पता है कि 2 वीक के अंदर बिल्कुल ख़राब हो जाता है। अखरोट है, चिलगोज़ा है। और मैं आपको बताऊं रानी आबा, मैंने जो पर्सनली नोट किया कि कराची का वेदर इतना गर्म होता है कि हम सर्दियों में या महीने में लाई हुई हमारी जो कॉफ़ी जार होती है ना, वो हीट हमारे किचन्स में इतनी होती है कि वो आधा जार मेरा हमेशा ख़राब हो जाता था, मेल्ट हो जाता था। तो उसके लिए भी मैंने तो बेस्ट फार्मूला ये किया कि मेरी कॉफ़ी अब मैं फ्रिज में रखती हूँ, वो ड्राई भी रहेगी और वो ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग भी होगी। बहुत शुक्रिया रानी आपा, आप हमारे साथ मौजूद थी। ज़बरदस्त टिप्स हैं। और देखें, ज़ख़ीरा अंदोज़ी नहीं, लेकिन आम तौर पे घर में अब हमें बड़ा महंगा राशन मिलता है जी, तो उसका ख्याल रखना ज़रूरी है कि आटा, चावल, दालें, मसाले ख़राब ना हो। तो ये ऐसी टिप्स हैं जो आपके लिए बहुत आज़मूदा हैं।